हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। बेटा आज हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर विथ हैलो एसिड। एग्जाम्पल लिया उसका हाइड्रो आयोडिक एसिड। नंबर 1, रिएक्शन विथ डाई मिथाइल ईथर आर मिथॉक्सी मेथेन plus HI, range of temperature 373 Kelvin. Product is CH3I methyl iodide plus methyl alcohol. इसका मीन्स हुआ दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ब्रेक डाउन। दो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। Example second, reaction with diethyl ether or ethoxyethane plus hydroiodic acid, range of temperature 373 Kelvin. Product is C2H5I ethyl iodide plus ethyl alcohol. क्या मीन्स निकला? इट मीन्स द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ब्रेक डाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CH3OC2H5 प्लस HI। क्या अंतर है? एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, what is a symmetrical ether? डाईमिथाइल ईथर कैसे है? साइमेट्रिकल ईथर है। अब कौन सा लिया हमने? ये साइमेट्रिकल ईथर। नाम क्या है इसका? इथाइल मिथाइल ईथर प्लस HI, रेंज ऑफ टेम्परेचर 373 केल्विन। क्या बनेगा? अब आयोडाइड किसके साथ अटैच होगा? CH3 और C2H5। किस एल्काइल के साथ? उस एल्काइल के साथ जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होंगे। यहां कितना कार्बन है? 1। तो आयोडाइड कहां आया? प्रोडक्ट क्या है? CH3I मिथाइल आयोडाइड। सेकंड इज C2H5OH इथाइल एल्कोहल। अगर हम ये साइमेट्रिकल ईथर को लेके हाइड्रो आयोडिक एसिड की रिएक्टिविटी देखते हैं तो आयोडाइड जो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, किस एल्काइल से अटैच होता है? जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। यहां कितना है? 1। यहां कितने हैं? 2 कार्बन। तो आयोडाइड कहां अटैच हुआ? प्रोडक्ट क्या बना? मिथाइल आयोडाइड। और दूसरा क्या? C2H5OH इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा लिया हम लोगों ने? 1 2 3 2 methoxy 1 2 3 2 methoxy propane 2 methoxy propane with HI, range of temperature 373 Kelvin। आयोडाइड किससे अटैच होगा? उस एल्काइल से जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन है। यहां पर बेटा कितना है? CH3 1 कार्बन। यहां कौन सा है? आइसोप्रोपाइल 1 2 3 कार्बन। देन प्रोडक्ट इज 1 मिथाइल आयोडाइड, सेकंड CH3OH। कौन सा एल्कोहल है बेटा? 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल। और ये क्या बन गया आपका? मिथाइल आयोडाइड। तो आयोडाइड जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, किस कार्बन से जाकर अटैच हुआ? जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। यह रिएक्शंस कैसे प्रोग्रेस करती है? अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म।
mechanism, the reactions between two methoxypropane and HI. HI ionized in the form of protons plus iodide ions. 2-methoxypropane, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन आयंस आर प्रोटॉन्स। बेटा इसका कंफ्यूजन कितना होगा, 1s0 कंप्लीट बैकेंड ऑर्बिटल है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन आयंस का ऑक्सीजन के साथ एडिशन होगा, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेशन स्टेप। CH3O CH3H ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन्स पेयर था, ये ऊपर वाला। यह इलेक्ट्रॉन्स अगर हाइड्रोजन को डोनेट कर दे तो क्या होगा, हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। किसने इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। हाइड्रोजन ऑक्सीजन what is carry 1 electrons unpaired, they are able to making of new sigma bond between किसके बीच में, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, देन इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सीजन बेसिकली कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब इस पे कैसा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, खींचेगा कहां से, या तो इस कार्बन मींस इस एल्काइल ग्रुप से या अनदर एल्काइल से। देखते हैं कहां से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है। हाइड्रोजन आयन के एडिशन से 2-methoxypropane किस में कन्वर्ट हो गया था बेटा, ऑक्सोनियम आयंस में। ऑक्सीजन बेसिकली इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, बट हियर इज कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ करेगा, खींचेगा। किससे खींचेगा, इस कार्बन से मानते हैं। ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी कार्बन है। ये प्राइमरी कार्बन यदि यहां से इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट कर दे तो किसमें कन्वर्ट होगा, प्राइमरी कार्बोकैटायंस में। प्राइमरी कार्बोकैटायंस हमने एल्काइल हैलाइड में स्टडी किया था, अनस्टेबल होता है, इसलिए प्राइमरी कार्बोकैटायंस नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन से इस ऑक्सीजन को शिफ्ट नहीं होगा। तो कैसे रिएक्शंस प्रोग्रेस करेगी, जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा शिफ्ट होगा कार्बन टू ऑक्सीजन। अब देखते हैं बेटा, जैसे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया, मान के हमने चलते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आपका जो आयोडाइड आयंस है, बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट। कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्टिंग इस ट्रांसफर होना शुरू होंगे, उसी वक्त ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर था वह इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करने का प्रयास करेगा। आप ऐसा कह सकते हैं, एक बॉन्ड ब्रेक होने का प्रयास करता है, उसी वक्त हैलाइड और कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग शुरू होती है। यहां कार्बन कैसा दिख रहा है, पेंटावैलेंट जैसा। द रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड ऑन स्लो स्टेप। यह स्टेप स्लो क्यों होगा, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्टेप कैसा होगा, स्लो स्टेप होगा। अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल हैलाइड आयोडाइड आयंस का इस पर एडिशन हो रहा है, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शंस किस पर डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयंस, देन इज कॉल्ड SN2 टाइप मैकेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं, वाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब क्या बन जाएगा, ये कौन सा कहलाता है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट बन जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट। CH3H
दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होगा, अरे भाई ये बॉन्ड कंप्लीट ब्रेक होने का प्रयास कर रहा है, करेगा। कौन सा? जैसे ही बॉन्ड कंप्लीट ब्रेक होगा क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 OH एंड H। क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोपेन 2 और साथ में क्या बनेगा 1 2 3 CHI3 मीन्स मिथाइल आयोडाइड। तो किसका प्रोडक्शन हो गया, मिथाइल आयोडाइड प्लस प्रोपेन 2 का। सबसे पहले क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। इसका मीन्स है दिस इज अ एग्जांपल ऑफ बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये कौन सा था, ये सिमेट्रिकल ईथर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर विथ हाइड्रो आयोडिक एसिड, रेंज ऑफ टेम्परेचर 373 केल्विन। हमारे जनरल कॉन्सेप्ट निकल के क्या आया था, आयोडाइड किससे अटैच होगा, उस कार्बन से जिस एल्काइल के पास मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होंगे। यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, कहां आयोडाइड अटैच होगा, मिथाइल के साथ और टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल के साथ। कहां अटैच होगा, यहां ना। क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3I। नहीं, आयोडाइड किसके साथ अटैच होगा, उस कार्बन से जो कार्बन टर्सरी है। प्रोडक्ट क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। यहां आयोडाइड कहां अटैच हुआ, अरे भाई उस एल्काइल के साथ अटैच हुआ जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। और ये कार्बन कौन सा है, टर्सरी कार्बन है। ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी कार्बन है। अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था कि आयोडाइड हाइड्रो आयोडिक एसिड का ईथर के उस एल्काइल के साथ अटैच होता है जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। लेकिन यहां पर आयोडाइड उस कार्बन के साथ अटैच हुआ जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, उस एल्काइल से अटैच होता है। प्रोडक्ट क्या बना, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड प्लस मिथाइल एल्कोहल CH3OH, मैथेनॉल। इसका मीन्स है ये रिएक्शंस SN1 होगी या SN2। एल्काइल हैलाइड के केस में था, प्राइमरी हैलाइड कौन से शो करते हैं बेटा, SN2, और टर्सरी हैलाइड SN1। तो अभी देखेंगे रिएक्शंस प्रोग्रेस कैसे करती है। हमारा रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रो आयोडिक एसिड HI आयोनाइज इन प्रोटॉन प्लस आयोडाइड आयंस। सबसे पहले कौन पार्टिसिपेट करता है, प्रोटोनेशन रिएक्शंस है ना, हाइड्रोजन आयंस, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। इसके ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, CH3 टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन्स को किसको डोनेट करेगा, यहां हाइड्रोजन कैसा है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज है। कितना कन्फिगरेशन होगा, 1s0 होगा, बैकेंड ऑर्बिटल है s। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, उस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। किसने इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन आयंस ने लिया। हाइड्रोजन आयंस का पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, न्यू सिग्मा बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यह किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्सोनियम आयंस। ऑक्सोनियम आयंस में ऑक्सीजन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, वर्ड बेसिकली ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब क्या करेगा ऑक्सीजन,
पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ करेगा, खींचेगा। इस तरफ कौन सा कार्बन है? टर्सरी कार्बन है। इस तरफ कौन सा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन है। तो कौन सा कार्बोकैटायंस बनेगा, प्राइमरी या टर्सरी? ये एल्काइल ग्रुप टर्सरी कार्बन है। देन इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग फ्रॉम टर्सरी कार्बन टू ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सोनियम आयंस। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर, बेटा देखना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा, इसका मीन्स है यहां पर ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होता है, इसका मीन्स सिंपल सा है, वह स्टेप स्लो होगा। देन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शंस, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या मीन्स निकला, अगर किसी ईथर में एक एल्काइल टर्सरी है तो वह किस पथ को फॉलो करेगा, SN1 मैकेनिज्म को। अब आगे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर कार्बन टू ऑक्सीजन ट्रांसफर हो गया, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कार्बन कौन सा है, टर्सरी कार्बन है। क्यों टर्सरी कार्बन है, बिकॉज इट इज अटैच विथ 3 एल्काइल और मिथाइल रेडिकल, 1 2 3। इसका नाम क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायंस प्लस, और क्या बनेगा, CH3OH मैथेनॉल। इसका मीन्स ये बॉन्ड क्या हो गया बेटा, ब्रेक हो गया। तो बॉन्ड ब्रेकिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, स्टेप कैसा होगा, स्लो होगा। अब कौन सी स्पीसीज बनी है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायंस। अब ये जो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायंस है, इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, CH3 CH3 CH3। साथ में क्या है, कौन सा आयंस, आयोडाइड आयंस। आयोडाइड आयंस के पास कितनी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अरे भाई कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, अरे भाई आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन्स को देगा, उसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और किसका फॉर्मेशन हो गया, द न्यू बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड आयोडीन, एंड प्रोडक्ट इज टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। देखो बेटा क्या हुआ यहां पर, आयोडाइड ने CH3O न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूटेड कर दिया, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हम लोगों ने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फिर समझिए, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, और क्या नाम होगा इसका, 1 2 3 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन की रिएक्शन जैसे हम HI से करते हैं, ये मिथॉक्सी न्यूक्लियोफाइल किसके द्वारा सब्स्टिट्यूटेड हुआ, आयोडाइड आयन से। इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अरे भाई ये बाई मॉलिकुलर क्यों नहीं है, यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों है, क्योंकि ऑक्सोनियम आयंस में द बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज सम टाइम, उसको कुछ समय चाहिए। तो स्टेप कैसा होगा, स्लो होगा। और किसी रिएक्शंस की रेट किस पर डिपेंड करती है, उस स्टेप पर जो स्लो होता है। इसका मीन्स स्टेप कितना है, स्लो है। कितना है, ओनली 1 रिएक्टेंट है। द रेट ऑफ रिएक्शंस ओनली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयंस। देन दिस इज अ एग्जांपल ऑफ यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, एनिसोल मिथाइल फिनाइल ईथर। ये एलिफेटिक नहीं बेटा, कौन सा है, एरोमेटिक ईथर विथ HI, रेंज ऑफ टेम्परेचर 373 केल्विन। क्या कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन एल्काइल के बीच में या ऑक्सीजन और एरिल के बीच में। देखो वहां भी था, किसमें, एरिल हैलाइड में। एनिसोल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब बेंजीन रिंग में देखा था, आपको याद आया होगा,
ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता है। कौन सा कैरेक्टर होता है? पार्शली डबल बॉन्ड नेचर होता है। इसलिए कभी भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? तो वन इज द प्रोडक्ट C6H5OH फिनॉल एंड सेकंड इज द CH3I मिथाइल आयोडाइड। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? द बॉन्ड इज ब्रेकिंग बिटवीन एल्काइल एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल, रिएक्टिविटी बिटवीन बेंजाइल, मिथाइल ईथर एंड हैलो एसिड HI एसिड। ये भी आपका प्राइमरी कार्बन एल्काइल ग्रुप वाला है, ये भी कौन सा है? प्राइमरी कार्बन है। यहां HI हाइड्रोजन आयंस और आयोडाइड आयंस किसके साथ अटैच होगा? हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि आयोडाइड उस एल्काइल के साथ अटैच होता है जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन होंगे। क्या यहां भी यह होगा? नहीं, यहां पर आयोडाइड कहां अटैच होता है? देखते हैं। ये कौन सा है आपका? बेंजाइल। क्या OH होगा कि I होगा? आयोडाइड। किसका फॉर्मेशन हुआ? बेंजाइल आयोडाइड का। किस पथ को ये फॉलो करेगा? SN1 मैकेनिज्म को। आपको याद होगा एल्किल हैलाइड में बेंजाइल हैलाइड, एलिल हैलाइड ऑलवेज फॉलो पथ यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकैटायंस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज जाएगा ना। बेंजाइल कार्बोकैटायंस एंड एलिल कार्बोकैटायंस आर स्टेबल प्राइमरी कार्बोकैटायंस ड्यू टू रेजोनेंस। इसलिए पथ कौन सा होगा? SN1 मैकेनिज्म। और क्या बनेगा? CH3OH मिथाइल एल्कोहल। देखिए यहां पर आयोडाइड कहां अटैच हुआ? प्राइमरी कार्बन से। प्राइमरी कार्बन कौन सा है? अरे भाई बेंजाइल का प्राइमरी कार्बन है। बेंजाइल कार्बोकैटायंस कैसा होता है? स्टेबल होता है। हमेशा याद रखना बेटा, एलिल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड ऑलवेज फॉलो पथ SN1 मैकेनिज्म ड्यू टू एलिल कार्बोकैटायंस एंड बेंजाइल कार्बोकैटायंस स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। इसलिए यहां प्रोडक्ट क्या है? बेंजाइल आयोडाइड प्लस मैथेनॉल। थैंक यू।